mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग आसपास का माहौल देखने के लिए निकलते हैं कि तभी पास के एक रास्ते पर उन्हें अचानक से एक टूटी फूटी वैन खड़ी हुई दिखती है। ये दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर अचानक से कुछ लोगों को पत्थरों से भरे हुए ट्रक्स खड़े हुए मिलते हैं। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। पॉइंट तक इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे और सब कुछ 100% नॉन वायलेंट और पीसफुल रहा था। लेकिन अब पास के ही संसद मार्ग के पास एक टूटे शीशों वाली पिचकी हुई गाड़ी भी खड़ी हुई दिखती है। अजीब बात यह थी कि इस इलाके में कोई गाड़ी अलाउड नहीं थी और पुलिस ने इस सड़क को चारों तरफ से बंद भी किया हुआ था। यानी पुलिस की परमिशन के बिना यहां पर अचानक से ऐसी गाड़ियां आ जाना पॉसिबल नहीं। पर लिखा था ये प्रशासन द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांट किया गया। इसी रात को दोस्तों दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सारे मेटल डिटेक्टर्स और सारे सिक्योरिटी चेक्स हटा देती है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है, पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। इसके पीछे एक बेहद सिनिस्टर प्लान रचा जा रहा था। कोई चेकिंग नहीं है, कल को कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये है Democracy is one of our sacred and shared values. इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें करीब 8 दिन बाद 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचते हैं और इस मुद्दे पर अनशन पर बैठ जाते हैं। भारत माता की। यह अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, पुलिस को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती। इनफैक्ट कई सारे प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में इंटरैक्शंस बड़े फ्रेंडली तरीके से हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। अनशन के पहले 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8 किलो से गिर जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से सोनम वांगचुक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। कमजोर हालत में देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। इनके समर्थन में देश भर में आवाजें उठने लगती है और ये होम मिनिस्टर अमित शाह अचानक से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं। ये बड़ा अप्रैल 2027 में वो वैसे ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें इमीडिएटली हटा दिया जाता है। जगह आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया जाता है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर थे। 18 जुलाई 2026 सुबह के 6:30 बजे, जब जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ रहती है और एक ऐसे समय पर जब अभिजीत दीप के पास के गेस्ट हाउस में नहाने गए हुए थे, उसी वक्त अचानक से दर्जनों पुलिस वाले और आरएफ के जवान स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सफेद शीट से ढककर सोनम वांगचुक को एक एम्बुलेंस में किडनैप कर ले जाते हैं। उन्हें जंतर मंतर से अनशन के 21वें दिन जबरन उठाया है और वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल वहां उन्हें ले गई है। यहाँ पर सरकार को उम्मीद थी कि अगर मूवमेंट का चेहरा हट जाएगा तो प्रोटेस्टर्स की हिम्मत टूट जाएगी। अब मुझे डीसीपी न्यू दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है, दिल्ली पुलिस बीएनएसएस का सेक्शन 163 लगा देती है, जिसके हिसाब से 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। इसको रोकने के लिए 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। पहले तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी ही, जब उससे भी काम नहीं चला तो बाद में बैरिकेड्स को वेल्ड करके जोड़ दिया गया। इसके अलावा सरकार ने इस पूरे एरिया में जगह जगह कम्युनिकेशन जैमर्स लगा दिए ताकि लोग आपस में बात ना कर पाए। सेंट्रल दिल्ली की 150 साइट्स पर इंटरनेट भी बंद करवा दिया गया ताकि अंदर से कोई वीडियो कोई तस्वीर बाहर ना जा। बारिश हुई लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स मेट्रो से भी आने लगे। सुबह के 9 बजे के करीब दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट आती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 5 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा अंदर जमा हो गई। लोगों ने मेट्रो स्टेशंस के अंदर ही नारे लगाने शुरू कर दिए। और जब सब्र टूटा तो लोग मेट्रो स्टेशन के बैरियर से कूदकर बाहर निकलने लगे। लोगों का जज्बा इतना मजबूत था कि 10 बजे तक बैरिकेड्स टूटने शुरू हो गए थे। 10:51 मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स पर पुलिस अचानक से डंडे बरसाने लग जाती है। ये लोग मार्च में शामिल होने आए थे, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचने से पहले ही इनको बेवजह पीट दिया जाता है। 11:05 सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं और मुझे हॉस्पिटल से जाने दिया जाए ताकि मैं मार्च में शामिल हो सकूं। इलाकों में पहुंच चुकी थी, लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने निकलते हैं। जवाब में पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कम से कम 25 आंसू गैस के गोले दागती है और यहाँ पर कई सारे
टैग किधर है, आपका नेम प्लेट किधर है, प्लीज आंसर। इवन सरकारी दंगा नियंत्रण वाहनों की नंबर प्लेट छिपाई गई थी और जो पुलिस वाले बेरहमी से स्टूडेंट्स को मार रहे थे उन्होंने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। कुछ लोग साधारण कपड़ों में आए पुलिस वालों के साथ घूम रहे थे और पुलिस वालों की तरफ से मार पिटाई कर रही थी, तो वहां उनको ही धक्का देकर पुलिस आगे बढ़ गई। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक पुलिस जंतर मंतर के भीतर घुस आई थी और वहां भी लाठीचार्ज होना शुरू हो चुका। श्याम वीरा सिंह का वीडियो देखिए, स्टूडेंट्स को किस तरह दौड़ाया गया कि उनकी चप्पलें तक वहीं छूट गई। दिल्ली पुलिस ने उस स्टेज तक को डिसमेंटल कर दिया जहां सोनम वांगचुक ने 3 हफ्तों तक अनशन घूम रहे आदमी ने धक्का दिया और लाठी से मारा। वो जो था ना, गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे, ना नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। समदीश भाटिया पर भी लाठियां चलाई गई। आप जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है? आप जाइए। मैं तो जा रहा था, आप ही ने मारी ना लाठी, आप ही ने मारी ना, आप जाइए। आप बीइंग ह्यूमन चैनल चलाने वाले रमित वर्मा को तो पुलिस ने इतनी जोर से मारा कि उनके सर से खून निकलने लगा। 5-7 मिनट पहले मेरा सर फट चुका था। 5-7 मिनट बाद भी जब उसको पुलिस वाले को दिखा भी है कि ये खून में लगा था, फिर भी उसने घुमा के मेरे कपड़े में मारा। मैं सभी ग्राउंड जर्नलिस्ट को और कहते हैं कि उनकी डिमांड्स। हमारे साथ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं एंड ही इज राइट देयर ऑन स्क्रीन। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स अ वेरी वेरी बिग डे फॉर यू। चेतन भगत भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज की पाठशाला में। नाउ यू आर आल्सो आवर गेस्ट प्रोफेसर। आज की इस जीत को कैसे देखते हैं आप? एंड चेतन आपको सुन भी रहे हैं। रूबिका जी, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी फैमिली में होंगे बहुत सारे युवा, तो उनके लिए उनको आप हमारा संदेश पहुंचाइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब लोगों की जीत हुई है, सब युवाओं की जीत हुई है। हिस्ट्री हैज बीन रिटन टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस कंट्रीज यंग पीपल, क्योंकि जो 12 साल में सरकार बोलती थी कि इस्तीफा नहीं होता, जवाबदेही नहीं होती है इस तरह की, उस सरकार को जवाब देना पड़ा, युवाओं के सामने झुकना पड़ा। लेकिन अभी चेतन ये कह रहे थे कि रूबिका 1931 का वो मनहूस दिन जब देश के सबसे ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। दरअसल उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थी। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थी तो उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था। ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर इंदिरा दूसरे शहर के दौरे से देर शाम घर पहुंचेंगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को भी इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम रद्द कर दें, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने कहा नमस्ते। बेअंत सिंह ने अचानक अपने दाईं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली, इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के रह गए। सेकंड के अंतर में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया। उनके मुंह से एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत ने क्या जवाब दिया, ये शायद किसी को नहीं पता। तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेन गन भी इंदिरा गांधी की तरफ घूम गई। जमीन पर नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी, लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेन गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेन गन की 30 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को भून कर रख दिया। वहां पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के थे। वक्त जैसे थम गया था, दिमाग में खून जमने जैसी हालत थी। तभी बेअंत सिंह ने आरके धवन की ओर देखकर कहा, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब तुम जो करना चाहो वो करो। वहां मौजूद सभी लोग एक झटके के साथ होश में आए। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने तुरंत बेअंत और सतवंत को काबू में ले लिया। उनके हथियार जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत पास के कमरे में ले जाया गया। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट कहते हैं कि उस वक्त जो हो सकता था किया गया, लेकिन हमला इतना अचानक, अनपेक्षित और झकझोर देने वाला था कि उसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।
हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था।